जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया n/2 होता है 2a प्लस में n-1 बेटा d होता है। बात समझ गई। सम ऑफ n टर्म्स कितना है 693 है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो गया n/2 हो गया, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू। शुरू करते हैं, क्या कह रहा है पहला सवाल एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। समझते हैं इसको। क्या कह रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, 9 है, 17 है, 25 है और ऐसे ही इंफिनिटी तक है। कितनी टर्म्स ली जाएं, कहने का मतलब n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। सो दैट देयर सम, इनका सम आपको क्या दे रखा है 636 दे रखा है, मेंशन है, ठीक है। इस तरीके से सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप बेटे a मार्क कर लीजिए। a की वैल्यू बेटे 9 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 17 में से 9 घटा दो तो 9 और 8, 17 में से 9 तो मतलब 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस आपका d है, इसे स्टार मार्क डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, कहने का मतलब Sn की वैल्यू आपको 636 दे रखी है। क्लियर है। अब क्या बोला गया कि आपसे बोला गया कि हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू पूछी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। किस तरीके से होगा, इधर आ जाइए। तो अगर हमसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो हमें करना क्या होता है, देखिए बेटा सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 होता है, ब्रैकेट बिगिन 2a प्लस में n-1 d होता है। बोलो बात समझ आई, ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, मटेरियल की कमी नहीं आती। चलिए तो सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है बेटे 636 दे रखा है, ये लगा दीजिए यहाँ पे। n की वैल्यू पूछी गई है, n/2 कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 9 है, प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 8। क्लियर है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से होगा, इसे बेटा 636 रहने दो। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, अब देखिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया n/2 हो गया, यहाँ पर 9 2 18 हो गया, प्लस में n-1 हो गया और 8 हो गया। जहां तक हो सके एक स्टेप में एक ही चीज सॉल्व किया करो, ठीक है। तो 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, बात समझ आई। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी सबको एक तरफ रखने दिया। एक बार देख लेते हैं, 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 6 2 12, तो n हो गया 18 हो गया, प्लस में 8n हो गया, -8 हो गया। बोलो बात समझ आई। इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। तो n हो गया, यहाँ पर 18 में से 8 गया तो बेटे 10 आया, प्लस में 8n आया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और 12 7 2 यहाँ पर एज इट इज। क्लियर है, ठीक है, मामला क्लियर। देखते रहिए, ध्यान से समझते चलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटे, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये हो गया 10n प्लस में 8n स्क्वायर हो गया, ये बेटे 12 7 2 हो गया, सबको एक तरफ ले आओ। तो 8n स्क्वायर प्लस में 10n हो गया, -12 7 2 हो गया, ये 0 हो गया। बोलो बात समझ आई। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 2 निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर रह गया, 2 5 n आ गया, -2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, ये बेटा 0 हो गया। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब हमें क्या है, प्रोडक्ट ये चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। किस तरीके से सॉल्व होगा बेटा, कुछ इस तरीके से देख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर 2 कर दीजिए, फिर यहाँ पर 2 कर दीजिए, फिर यहाँ से शुरू कर लो 636 को, है ना। तो क्या है 2 3 6 2 1 2 8 16, फिर 2 से, तो 2 2 1 5 9 है कि नहीं, 9 और 1 10, 5 15, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 3 9, ठीक है। क्लियर है। 53 आगे फर्दर सॉल्व होता है, नहीं होता। 3 2 6 2 12 2 24 2 48, 48 और 53, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, जो आपको यहाँ पर चाहिए था। क्लियर है, मिडिल टर्म स्प्लिट क्लियर है ना। नहीं है तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सीरीज में जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा 4n स्क्वायर, अब ये हमें प्लस में चाहिए, तो बड़े वाले को 53 कर दें, n कर दें, और छोटे वाले को -48 कर दें, n कर दें, -636 कर दें, और ये 0 कर दें। बोलो बात समझे। क्लियर है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 4n अंदर चला गया, प्लस में 53 हो गया। बात समझ गए। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 4n और यहाँ पर आपका प्लस में 53 हो गया और ये 0 हो गया। इतनी बात समझ आती है, ध्यान से देखते रहिए। ये कॉमन है तो बेटा एक तो ये हो गया 4n प्लस में 53,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दें यार, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आ गया बेटे n-12 यहाँ पर, और ये 0 हो गया। तो n की वैल्यू बेटे 12 ले लेंगे यहाँ पर, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 12 है। इसे अगर हम लेते हैं तो n की वैल्यू -53/4 आती है, विच इज रिजेक्टेड वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी बेहतरीन तरीके से, और कॉन्सेप्ट समझने पे थोड़ा सा जोर दिया करो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है जी अगला सवाल, देखते हैं एक बार। ये लीजिए, क्या है सवाल के अंदर, समझ लेते हैं एक बार। बोला क्या जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो एपी आप नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। ये हो गया 63, ये हो गया 60, ये हो गया 57, और ऐसे ही बेटा इंफिनिटी तक हो गया। मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स ली जाए, कहने का मतलब आपसे एन पूछ रहा है ना, एन की वैल्यू पूछ रहा है। सो दैट देयर सम इज 693, और सम ऑफ एन टर्म्स आपको दे दिया 693 है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए मार्क कर लेंगे, ए की वैल्यू 63, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 60 - 63, तो कहने का मतलब -3। ये क्या हो गया, डी हो गया। बात समझ गए, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, एन की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, ये करना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, n/2 होता है, 2a प्लस में n-1 बेटा d होता है। बात समझ गए, सम ऑफ एन टर्म्स कितना है, 693 है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो गया, n/2 हो गया, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी है बेटा, 63 है, प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है। बात समझ गए, तो कुछ इस तरीके से सवाल रहने वाला है, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो 693 × 2 कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों। 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, प्लस में यहाँ पर -3n हो गया, प्लस में 3 हो गया। बात समझ आई इतनी सी सिंपल मैथ से, आप भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया 693 × 2 हो गया। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 126 और 3, तो 129 बन रहा है, -3n बन रहा है, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ये 2 के साथ है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। क्लियर है, बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आ रही है। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2 नहीं बेटा, ये n था, है ना, 2 तो ऊपर चला गया, तो ऊपर n आया, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, वो तो टाइम से आप, ये क्या है, ये यहाँ पर बेटे n है कि नहीं, ये आपका n है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका n रहने देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, 126 + 3 129 और -3n और n, बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो 693 × 2 हो गया, यहाँ पर 129n हो गया, -3n² हो गया, सबको एक तरफ ले आओ, तो -3n² प्लस में 129n हो गया, -693 हो गया, × 2 हो गया, और ये 0 हो गया। क्लियर है जी इतनी बात, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, तो 3n² -129n हो गया, प्लस में 693 × 2 हो गया, और ये 0 हो गया, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेते हैं। ये 3n² है, 129n है, यहाँ पर 3 2 6 9 2 18 1 6 2 12 और 1 13। आप ये देख लीजिए 3 से है, ये वाला 3 से डिविजिबल है, तो कॉमन निकल आएगा, 3 और 1 4 6 10 8 18, तो 3 कॉमन ले लो, n² -3 4 12 3 3 9 n हो गया, जमा में 3 4 12 3 6 18 3 2 6। बात समझ आई। इसको ये आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे स्प्लिट होगी, देखो बेटा 4 6 2 लिखो, यहाँ पर फैक्टर्स बना 2 2 4 3 1, ठीक है। 3 4 5 3 से हो जाएगा, 3 7 21 है ना, 22 23 3 7 21, 7 से जा रहा है 7 1 1, और ये 11 से जा रहा है, गेम ओवर। बीच में 43 चाहिए, 11 7 77 3 2 6, बना नहीं बना, 7 3 21 2 42। ये बेटा यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, ये हटा दो, इसके बाद यहाँ पर 1 आता है ना। चलिए 7 3 21, हाँ ठीक है, 7 3 21 11 2 22, तो 21 और 22 अगर हम ले लें तो 3 4 43 आ रहा है कि नहीं। ये लीजिए, तो क्या फैक्टर बन गए आपके, ये बेटा n² ले लो, यहाँ पे आपने इसको ब्रेक किया इन दो में, 21 और 22 में, -21n -22n हो गया। बात समझ आ रही, ठीक है। 43 आ रहा है, और प्लस में बेटा 462 हो गया। बोलो बात समझ आई। इनमें से कॉमन निकालो, तो n की वैल्यू n -21 होगी, -22 कॉमन लो,
तो n माइनस 21 यहां पर आ गया और ये 0 हो। क्लियर है, ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। अब ये n माइनस 21 है तो n माइनस 21 बाहर ले लिया और n माइनस 22 ये ले लिया और ये ओवरऑल 0। तो n की वैल्यू बेटे 21 है और n की वैल्यू बेटे 22 है। जब दो ऐसे नंबर्स आते हैं, जब आप देख रहे हैं रेस्पेक्टिवली एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया था, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया था, तो कहने का मतलब सम ऑफ टर्म्स आपको दे रखा था क्वेश्चन में गिवन क्या था, सम ऑफ n टर्म्स। और यहां पर बेटे n की दो वैल्यू आ रही है जो एक के बाद एक है, जैसे कि 21 है और 22 है। क्या है, 21 है और 22 है। तो ये क्या है, दो नंबर्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब भी समझना जरूरी है। ये कुछ इस तरीके से है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना बेटे वो 21 है, ठीक है, लेकिन 22nd जो टर्म है ना वो 0 है, जिससे कि ओवरऑल सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 टर्म्स का सम भी जो आपका क्वेश्चन में गिवन था 693 वही है, और 22वीं टर्म भी जोड़ दें क्योंकि ये 0 है। क्या है, ये 0 है, तो इसको भी अगर मैं जोड़ दूं तो सम कितना रहेगा, 693 रहेगा। ये डबल आंसर आता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, उसको आप थोड़े सा ध्यान रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, टर्म्स याद कर लो, 27 है लिख लो, 24 है, 21 है और ऐसे ही इंफिनिटी तक है। शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, इनका सम क्या है 0, सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या दे रखा है 0 और n की वैल्यू आपसे पूछी गया है। बहुत सरल सवाल, ठीक है। किस तरीके से इसको आप क्या लेंगे, ये लेंगे, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल लेंगे, ये हो गया बेटे 27 और कॉमन डिफरेंस हो गया 24 माइनस 27, कहने का मतलब d की वैल्यू -3 आ जाती है। बात समझ आई, d की वैल्यू क्या है -3 है। सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, फॉर्मूला लगाइए n/2 ब्रैकेट बिगिन 2a प्लस में n-1d होता है। इतनी बात समझ आती है। सम ऑफ एन टर्म 0 है तो ये हो गया 0 n/2 और यहाँ पर वाइस ऑफ a कितना था 27 था, प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस कितना था -3 था। यस, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इज इक्वल टू n हो गया, ये पे 54 हो गया, -54, ठीक है। उसके बाद यहाँ -3 दिख रहा है, -3 इंटू n क्या होगा -3n होगा, माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। बात समझ आई, देख लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करते रहा करो बेटे, बाद में आप कॉपी देखोगे बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो n ये हो गया 54 और 3 57 हो गया, -3n हो गया 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो या तो ये वाली टर्म n की वैल्यू 0 है या इस पूरे की किसकी 57 -3n इज इक्वल टू 0। तो 57 आपका 3n आ जाता है बेटे, n की वैल्यू क्या आ जाती 3 1 3 9 27, n की वैल्यू कितनी है 19 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 19 है। 0 को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का मामला था, तो 0 नंबर ऑफ टर्म्स हो नहीं सकता है। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आता है वो आता है 19 और यही है आपका आंसर। क्वेश्चन को नोट डाउन और प्रैक्टिस जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं एक बार, है ना। ये लीजिए सवाल के अंदर बोला क्या जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, इसको थोड़ा नीचे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी लिख लो पहले, क्या है टर्म्स इसकी बेटा 45 है, 39 है, 33 है, ऐसे ही करके इंफिनिटी तक है। मस्ट बी टेकन मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना। सो दैट देयर सम इज 180, इनका सम क्या हो जाए, सम ऑफ n टर्म्स बेटा 180 हो जाए। बोलो बात समझ आए। एक्सप्लेन द डबल आंसर, बेटा डबल आंसर कुछ आने वाला है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके सवाल में मार्क करेंगे a की वैल्यू 45, फिर निकालेंगे d 39 माइनस 45, क्या आ रहा है d की वैल्यू 9 10 11 12 13 14 15 6 आ रहा है विद माइनस साइन, तो d हो गया -6, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स 180 है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कितनी है 180 वैल्यू है, ट्वाइस है कितना 2 × 45 हो गया, n-1 हो गया, d कितना है बेटा -6 है, ठीक है। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई ठोको इसको,
यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 18 2 36, 360 हो गया, n हो गया, 45 2 90 हो गया। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हो तो -6n + 6 हो गया। बोलो बात समझ आई? ये हो गया 360, ये और ये क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं आप पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 96n - 6n²। बात समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबको एक तरफ ले आओ तो ये बन गया 0, ये हो गया -6n² प्लस में 96n - 360। बात समझ आई? यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 कॉमन आ रहा है, माइनस का 6 ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या माइनस कॉमन लेके आप इसे क्या लिख सकते हैं? 6n², ये हो गया -96n प्लस में 360 हो गया। माइनस कॉमन लिया क्योंकि यहाँ 0 है, माइनस जाएगा तो बेटे ओवरऑल इक्वेशन सेम रहेगी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया तो n² माइनस 6 1 6 6 6 36 n हो गया, जमा में 60 हो गया। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब क्या चाहिए? 60 n² हमें सम चाहिए, प्रोडक्ट सॉरी सम नहीं प्रोडक्ट चाहिए। ये तो बेटा हमें प्रोडक्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट ऑर्डर, इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक वीडियो देखो बेटे, बहुत सारी वीडियो बना रखी। तो ये हो गया। अब इसके बाद बेटे 60 लाना है तो 10 और 6 मोटे मोटे आपको फैक्टर दिख रहे हैं, इसको माइनस इसको माइनस, यहाँ पर n यहाँ पर n, तो बेटे -16n आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो -16n, प्रोडक्ट कर दूं तो 60n²। बात समझ गए? चलिए, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटे हमारे चैनल पे इजी वे में समझाते रहते हैं, रिवीजन की अलग से सीरीज की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटे, n² हो गया, -10n - 6n प्लस में 60 हो गया। इसको हमने 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से 2? ये 2। अब इनमें से कॉमन ले लो बेटे, तो n कॉमन लेता हूं अगर मैं इन दोनों में से तो n - 10 आता है, -6 लेता हूं तो n - 10 फिर से आता है, ये ओवरऑल 0 होता है कि नहीं? तो ध्यान से अगर देखेंगे तो अब देखिए, हाँ n - 10 है और n - 10 है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए n - 10 हो गया और n - 6 हो गया और ये ओवरऑल बेटा 0 हो गया। तो n की वैल्यू बेटे या तो क्या है 10 है, ठीक है, या n की वैल्यू क्या है 6 है। अब देखिए n की 2 वैल्यूज आ रही है, n की वैल्यूज क्या आ रही है, n की वैल्यूज 10 है, n की वैल्यू 6 है, और हमसे बोला गया था जो सम है वो बेटा 180 है, कुछ ऐसे ही गिवन था। देख लेंगे बार, हाँ सम कितना है 180। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या थी, फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो 45 थी, है ना, कॉमन डिफरेंस हमारा -6 था। चलिए फर्स्ट टर्म बेटे 45 थी, कॉमन डिफरेंस हमारा -6 था। अब समझिए बेटे n 10 है, कहने का मतलब इसके अंदर 10 टर्म्स हैं, इसके अंदर 6 टर्म्स हैं, तो बेटे n अगर मैं 7 निकालूं, एक बार समझ लेते हैं, तो a + 7d आएगा। बात समझो, a + 7d कहने का मतलब क्या है, a बेटे 45 है, प्लस में 7 है, गुणा में -6, कहने का मतलब 45 हो गया, 7 6 -42 हो गया, कहने का मतलब ये हो गया आपका 3। आप फिर n 8 निकालिए, है ना, देखते समझ लीजिए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप n 8 निकालते हैं तो a प्लस, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये देखिए, अगर आप n 7 निकालते हैं तो a + 6d आएगा। a की वैल्यू क्या है 45 है, जमा में 6 है, और d कितना है बेटे -6 है, कहने का मतलब 45 जमा में 6 6 -36 आ रहा है, तो यहां पर आपका प्लस में 9 आ गया। n 8 निकालेंगे तो a + 7d आएगा, कहने का मतलब 45 प्लस में 7 मल्टीप्लाई -6, तो 7 6 42, मतलब ये 3 आता है। एक बार आप n9 और निकाल लो बेटा, n9 क्या आएगा, a + 8d आएगा, तो कहने का मतलब 45 जमा में 8 मल्टीप्लाई -, ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया 45 जमा में 8 6 -18, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको -3 देखने को मिल रहा है। बात समझे? अब देखिए n8 क्या है 3 है, और n9 क्या है -3 है, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो ओवरऑल 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप n10 निकाल लो, n10 क्या होगा बेटे, a + 9d होगा, कहने का मतलब a कितना हुआ, ध्यान से देखते चलो, a कितना हुआ बेटे 45 हुआ, प्लस में 9 मल्टीप्लाई -6 हुआ, तो 45 हो गया, जमा में 9 6 -54 हो गया, ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -9,
तो ये -9 है, ये +9 है। n7 और n10 का सम भी कितना है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो -9 + 9 है, 0 है। ये -9, ये वाला आपका +9, ठीक है। तो क्या है, n6 के बाद जो सम आ रहे हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि दो टर्म्स आई थी ना, n10 और n6, तो n6 के बाद जो है, n6 के बाद जो है जो सम है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही आंसर करेक्ट मानेंगे, n की वैल्यू 10 भी रहेगी और n की वैल्यू बेटा आपकी 6 भी रहेगी, क्योंकि 6 के बाद 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो n6 जो है ये भी आपका करेक्ट आंसर है और n10 जो है ये भी आपका करेक्ट आंसर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आपसे बाद में एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं, तो एक्सप्लेनेशन से घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना है, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि इस तरह की कंडीशन क्यों जनरेट हो रही है। बात समझ गई, क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।